सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाहीं जय कृपा बरू था। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पदयम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचाराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सरित शोभहि रामा। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एब मस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तिहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सद्गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं, बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना नहीं थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से ऐसा कहते हैं। भगवान बोलते हैं, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। उनका आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा होने लगी, वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यों, दीन्हु राजु अखंड। जय जय रामा। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पावन की प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हि दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुचि दीन्हि रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर भी दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने